नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और कोई सफलता नहीं दिख रही इनको। जितना ये मेहनत करते हैं उस हिसाब से इनको सफलता नहीं मिलती। ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, ज़्यादा भागदौड़ी करना पड़ता है, लेकिन कोई विशेषकर सफलता के योग नहीं बन रहे हैं। तो क्या इनके अतली पर कभी सफलता ही नहीं है? मेन क्वेश्चन तो इनका यही है, क्या इनकी लाइफ में भी कभी सफलता मिल सकती है? अब हिम्मत टूटने सा लगा है क्योंकि 42 वर्ष की आयु हो चुकी है और जब लाइफ में सफलता नहीं मिले तो फिर दिक्कत ही रहे, स्ट्रगल्स ही बने रहे, तो फिर मन में एक प्रकार का ये द्वंद्व जरूर आता है कि आखिर जिंदगी पर होगा क्या। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके अतरी पर जो भी चीज़ें हैं उस बात को मैं बताने का और समझाने का प्रयास करूंगा और बहुत गहराई के साथ चीज़ों को बताने का प्रयास करूंगा। कभी भी किसी की भी ज़िंदगी बदल सकती है। आपने KFC के फाउंडर का नाम तो सुना ही होगा, उनकी ज़िंदगी 65 वर्ष की आयु में बदली। तो अभी उस लिहाजे से देखा जाए तो आपकी अतली और आपकी आयु तो 42 वर्ष की ही है, आपकी अतली भी ठीक ठाक दिख रही है मुझे। तो बस चीज़ों को गहराई के साथ समझना है। मैं उस प्रकार की सफलता की बात नहीं कर रहा हूँ करोड़पति अरबपति। हाँ, जिंदगी चलने के लायक अच्छी सफलता मिल जाए, जितना आप प्रयास कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी जिंदगी पर उसका फल मिल जाए, ये इनका मेन कंसर्न था। तो आपकी हथेली पर क्या चीज़ मुझे दिख रहा है पहले तो वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो पॉजिटिव चीज़ को देखूंगा, फिर नेगेटिविटी को देखूंगा, तीसरे क्वेश्चंस पर सुनूंगा, चौथे हथेली का विश्लेषण करूंगा। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ इस हथेली पर या फिर कुछ पॉजिटिविटी की बात कर लूँ तो बेटर डेफिनेट रूप से इनके हथेली पर पॉजिटिविटी है। और ऐसे व्यक्ति का हाथ जब भी देखता हूँ ना मैं तो बस मन में एक ही सी बात आती है कि ऐसे व्यक्ति जब जिंदगी से हार जाते ना तब जाके इनको सफलता मिलती है। मतलब कभी कभार आपने सुना होगा या खुद की जिंदगी पर देखा होगा या प्रायः देखते होंगे कि जब आप बहुत हार जाते हैं ना तब जाके कहीं ना कहीं से कामयाबी मिलती है। जब आप बहुत प्रयास करके थक जाते हैं, अब लगता है लास्ट समय है, अब नहीं हो पाएगा, तब जाके आपको सफलता मिलती है। ऐसा क्यों होता है? और किसी किसी व्यक्ति को ना बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। आखिर ये भेदभाव क्यों? आखिर ये डिफरेंसेस कहाँ से आते हैं? आखिर ये समस्याएं बनती कैसी हैं? तो ये सब आपके हाथ पर रहता है। तो आज उसी चीज़ को मैं बताने का कोशिश करूंगा। आपके लिए खुशखबरी ये ज़रूर है कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सफल नहीं होंगे, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सफल आप हो सकते हैं, लेकिन प्रयास आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस रखिए, बिना कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन के लाइफ में तो कुछ मिलता भी नहीं है। तो ये बोलने का जो मेन रीज़न था वो क्या था? अब देखो, इनके हाथ पर कुछ रेखाओं की बनावट पर पहले मैं विचार करना चाहूँगा। अब देखो यहाँ पर से क्या हुआ ना, इनके हाथ पर ये इनकी जीवन रेखा है और यहाँ पर से एक लाइन और है, तो ये भी इनकी जीवन रेखा है। अब इसको मैंने कैसे जस्टिफाई किया कि ये लाइफ लाइन और ये प्रोग्रेस लाइन है, अब समझना। क्योंकि देखो इनके जो भाग्य रेखा का मुंह है वो इस साइड है। भाग्य रेखा जिस दिशा की तरफ से आ रही है वो चंद्रमा की दिशा की तरफ से आ रही है। तो कभी भी ऐसे व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा सीधी नहीं बन सकती क्योंकि दिशा ही इसकी विपरीत है। तो इस केस में ये जो सीधी रेखा है ना, ये बढ़िया प्रगति के योग हैं। मतलब आपके ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव में ही आपको तरक्की करनी थी। जब आप मेहनत करते करते हार जाएंगे तभी आपकी तरक्की मिलनी थी, इस बात का परिचय करा रही है। अब थोड़ा हम विचार करते हैं कि स्ट्रगल क्यों रहा, उसके बाद विचार करेंगे किस लेवल की इनको सफलता मिलेगी। देखो, स्ट्रगल रहने का जो रीज़न था वो ये था कि इनके हाथ पर ना शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बिल्कुल भी नहीं थी और भाग्य रेखा का अभाव, बुध रेखा भी इनकी बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं थी। तो कोई व्यापार भी नहीं चला होगा, व्यापार में भी इनको दिक्कत आया होगा और साथ ही साथ इनके ज़िंदगी पर परेशानी भी आए होंगे। जैसे कि बहुत काम में ये लगे होंगे, लगते ही रहते होंगे, बहुत बार प्रयास करने के बाद भी असफलता मिलती होगी, बहुत बार मेहनत करने के बावजूद भी उस प्रकार की कामयाबी नहीं मिलती होगी, पैसे फंसे होते होंगे। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की आंशिक कामयाबी के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता होगा। तो ये तो मुझे दिख रहा है, ये तो मुझे 100% आपके हाथ पर दिख रहा है कि भाग्य रेखा और बुध रेखा के अभाव की वजह से जातक पैसा जमा भी नहीं कर पाते। जातक को पैसा जमा करने में भी दिक्कत होता है,
भाग्य रेखा जब नहीं रहता तो ज़्यादा पैसा आता नहीं, और जमा जो भी छोटा थोड़ा बहुत रहता है वो भी खर्च हो जाता है, क्योंकि जब आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, खर्च की स्थिति बनेगी, तो पैसे तो खर्च ऑटोमेटिकली आपके ज़िंदगी पर होंगे। तो ये तो बड़ी कन्फर्मली आपके लिए मुझे बता रही थी और समझा रही थी और दिखा भी रही थी। तो यहाँ पर से ये चीज़ आपने देख लिया कि इनके भाग्य रेखा और बुध रेखा के अभाव से प्रॉब्लम, और हथेली जो है ना थोड़ी सी हार्ड रफ टाइप आपको दिखेगी, मतलब जब वही प्रेस करते होंगे बहुत ज़्यादा गद्देदार नहीं दिखती होगी, हार्डपन होगा हथेली में, और जीवन रेखा पर कोई खास प्रगति के योग भी नहीं थे, जिस वजह से लाइफ के प्रारंभिक समय से अभी 42वें साल की आयु तक ये सक्सेस के ही तलाश में है, सक्सेस को ही ढूंढ रहे हैं। तो देखो बहुत कंसेप्चुअल बात मैं कह रहा हूँ कि जब तक आपकी हथेली पर अच्छी चीज़ें अवस्थित नहीं होंगी तब तक आप ज़िंदगी पर सफल नहीं हो पाएंगे, गारंटी है। लेकिन जिस समय से आपकी ज़िंदगी पर अच्छी चीज़ें अवस्थित होने लगेंगी, मतलब अच्छी चीज़ें एक्टिवेटेड होने लगेंगी, तो आप ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा सफल हो जाएंगे, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। तो इस बात में डाउट करने और या रखने की आवश्यकता तो है ही नहीं। और आपकी जो भाग्य रेखा है उसका अभाव तो तकलीफ रहा, बुध रेखा का अभाव तो समस्या के योग थे। अब और नेगेटिविटी में दिखाऊं तो जुपिटर भी यहाँ से गड़बड़ था, तो ये भी इस बात का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति के स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल्स रहता है। तो ये चीज आपने देख लिया। चलिए जी आगे हम विचार करते हैं और क्या नेगेटिविटी थी। यही नेगेटिविटी थी कर्मठ कर्म प्रद हथेली है, साथ ही साथ भाग्य रेखा बुध रेखा का अभाव, सूर्य रेखा भी बहुत ज़्यादा विजिबल ना होने की जैसे समस्याएं रहती है। तो ये सब नेगेटिविटी थी। पहले नेगेटिविटी भाग्य रेखा, दूसरी बुध रेखा, तीसरी सूर्य रेखा भी बहुत खतरनाक नहीं थी, चौथी आपकी बृहस्पति भी बहुत तकलीफदेह अवस्था में थी, बहुत अच्छी अवस्था में नहीं मानी जाएगी ये। तो इस प्रकार की समस्याएं आपको झेलनी पड़ी हैं कि आज भी सक्सेस के लिए परेशानी है। तो चलो ये तो होगी नेगेटिविटी। अब इनका कंसर्न था कि क्या आगे कभी तरक्की किया जा सकता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इनका कि आगे मैं होप रख सकता हूं। चलो अभी तक की जिंदगी जो थी गुरुजी वो तो मैंने बिता लिया, अब आगे क्या। देखिए एक बहुत तगड़ा होप आपकी हथेली मुझे बता और दिखा रही है। आप देखो तो आपके हाथ पर कुछ ऐसी सी आकृति दिख रही है, कुछ भाग्य जैसा जैसी आकृति दिख रही है, और एक ही इसके बाद ना कुछ आपके स्क्वायर जैसी आकृति भी बनते हुए नजर आ रही है। तो ये लाइंस यूं ही नहीं बनता, इन साइंस का महत्व होता है। तो मतलब एक एज के बाद आपकी तरक्की के योग बने हुए हैं, जहां पर से तरक्की को बता रही है और जहां पर से जिंदगी के कंप्लीटली बदलाव और जिंदगी पर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को ये दिखा रही है। दूसरी बुध रेखा भी आपके हाथ पर बन रही है, फिलहाल बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं बनी है। जब तक बुध रेखा हाथ पर ना बने तब तक इसके रिगार्डिंग जातक की जिंदगी पर फल नहीं आते, लेकिन यह बन रही है और आगे स्क्वायर जैसी आकृति और एक प्रोग्रेस लाइन है, और जीवन रेखा पर कोई भी राहु रेखा नहीं है। इससे ज़्यादा पॉजिटिविटी क्या हो सकती है। तो एक मेजर और चमत्कारी बदलाव आपकी ज़िंदगी पर होने वाला है, इस बात की गारंटी है। एक मेजर और चमत्कारी बदलाव जो आपकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से बदल देगा और आप अच्छा फील करेंगे। अब करोड़पति अरबपति की तो बात मैं कर भी नहीं रहा आपसे, वो मैं करना भी उचित नहीं समझूंगा, और करना भी नहीं, वो बात तो करने का मतलब भी नहीं बनता। लेकिन इतना श्योर है कि आपके हथेली पर जो बदलाव है ये आपको बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान कर सकता है, ये आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे सकता है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। चलिए जिस चीज़ को आपने समझ लिया, जान लिया, देख लिया, अभी और पॉजिटिविटी क्या है इनके हाथ पर। जीवन रेखा अच्छी है, प्रोग्रेस लाइन एक हाथ पर बनी है, साफ सुथरा हथेली है, माइंड रेखा भी बहुत बढ़िया है। साफ सुथरा हथेली थी तो पैसा भी नहीं था, मतलब साफ ही हो गई हथेली। अब इतनी भी साफ सुथरा नहीं रहनी चाहिए, कुछ अच्छे इंडिकेशंस होने जरूरी होते हैं। अब देखो जीवन रेखा थी और आपकी ये हृदय रेखा भी ठीक ठाक है, ये अच्छी पॉजिटिविटी है। प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में, बहुत अच्छे भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, ठीक ठाक कंडीशंस में है। ये तो बात आपकी हथेली पर से मुझे समझ में आ रही है, ये बात मुझे दिख भी रहा है आपके हाथ पर से। तो प्लैनेट्स कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। अब देखो साफ सुथरा हथेली तो होनी ही चाहिए, लेकिन इसी साफ सुथरा हथेली पर अगर गुलाबी हथेली हो जाए, गद्देदार अवस्था हो जाए, भाग्य रेखा अच्छा हो जाए, बुध रेखा अच्छा हो जाए, मनी ट्रायंगल जबरदस्त बन जाए, फिर तो बल्ले बल्ले सी है। फिर तो जिंदगी पर धन की कोई दिक्कत नहीं, फिर तो पैसा रख नहीं पाओगे आप, अगर इसी साफ सुथरा हथेली पर ये चीज़ें बन जाए तो। अब हथेली ही पूरी की पूरी साफ सुथरा हो तो पूरी साफ सुथरा हथेली तो मजदूरों की भी होती है, साफ सुथरा हथेली तो मजदूरों की भी होती है, रंग विहीन होता है, गुलाबी बिल्कुल नहीं होता है, एकदम डार्क कलर की हथेली होती है, साथ ही साथ गद्देदार बिल्कुल भी नहीं रहती, थोड़ी करी हथेली होती है। तो इन लोगों का जिंदगी शारीरिक श्रम में बीतता है, जितना मेहनत करते उतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं। शुरुआती दौर से कुछ इसी प्रकार की हथेली आपकी भी थी,
जिसमें आपको जितना मेहनत करते होंगे उसी प्रकार की कामयाबी और तरक्की मिलती होगी। लेकिन एक आयु के बाद आपकी हथेली पर एक चमक है, एक अच्छी बात है जो कि ज़िंदगी पर मेजर सुधार को बता रही है और ज़िंदगी पर तरक्की को बता रही है एक सर्टन आयु के बाद। तो चलिए जी, आपने देख लिया, अभी इनके प्रश्नों पर चलते हैं। क्या मैं कभी कामयाब हो सकता हूं, ये इनके प्रश्न थे। तो बेशक आप हो सकते हैं। अगर मैं उनकी भाग्य रेखा को देख रहा हूं तो यहां पर से तो हल्की हल्की है, हल्का फुल्का साथ मिलता होगा, लेकिन बहुत मोटी सी दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रही, थोड़ी फेड हुई भी दिख रही है। और जब लाइन्स फेड दिखे आपको ना, तो उसके बहुत ही अच्छे फल नहीं आते। लेकिन फिर भी शुरुआती दौर से, जब आप 20 वर्ष के होंगे, 22 वर्ष के होंगे, 25 वर्ष के होंगे, उससे बेहतर आपकी ज़िंदगी 32 वर्ष की आयु के बाद हुई होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं 32 वर्ष से आपकी भाग्य रेखा सक्रिय जरूर थी, और 44वें 45वें वर्ष की आयु के बाद कुछ इसके स्क्वायर सा बन रहा है, जो जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ में तेज़ होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ इसमें आएगा, उतना ज़्यादा लाभ आपके लिए लाएगा, उतना ज़्यादा लाभकारी आपके लिए साबित होगा। और अगर मैं बुद्ध रेखा को देख रहा हूँ आपके हथेली पर, तो बुद्ध रेखा बहुत विजिबल नहीं है। अगर ये बुद्ध रेखा इससे अटैच्ड हो जाती है तो ये तो फिर सोने पर सुगंध वाली बात है। तो आप जिस प्रकार की कामयाबी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कामयाबी आपको मिल सकती है। अब देखो क्या है ना, जो व्यक्ति अभी बहुत कम कमा रहा है, काफ़ी स्ट्रगल करके कमा रहा है, वो एकदम से करोड़पति अरबपति बनने नहीं सोच सकता। करोड़पति अरबपति बनने वही सोचता है जो व्यक्ति करोड़ों देखा होता है लाइफ में, जिसके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड मनी आए होते हैं, जिसको स्किल होता है पैसे कमाने का, या फिर जो जिनके पास जो भी स्किल है उसके आधार पर वो पैसा कमा पा रहा होता है, वही सपना देखता है। अब जो व्यक्ति 10 रुपये 20 रुपये 10,000 20,000 रुपये कमाता है, उससे आप डायरेक्टली करोड़पति अरबपति की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका अपनी, सबको देखो क्या है ना, एक चीज़ तो बहुत बड़ा सच है ना, कि सबको अपना औकात पता होता है कहीं ना कहीं, कि सबको अपना पोटेंशियल पता होता है कहीं ना कहीं, कि मैं क्या कर सकता हूँ। भले ही वो अपने पोटेंशियल से ऊपर उठ के बात कर लेता हो, लेकिन कभी अगर आप उसके दिल की गहराई में घुस के देखेंगे, या कभी वो अपने दिल के गहराई से कुछ बात बताएगा, तो उसको अपना औकात पता होगा कि वो क्या है। हाँ, पोटेंशियल है, टैलेंटेड है तो कुछ कर सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से सबको अपनी औकात पता होती है। तो हाँ, जिस प्रकार की कामयाबी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस प्रकार की कामयाबी आपको ज़िंदगी पर मिल सकती है, ये आपके तरीके मुझे बता रही है। ये खुशखबरी है आपके लिए। जिस प्रकार के द्वंद्व और दुविधा में आज तक आप गुजरे हैं, 42 वर्ष की आयु में भी एक द्वंद्व में है कि क्या मैं ज़िंदगी पर कभी सफल हो सकता हूँ, तो वो द्वंद्व आपका ख़त्म कर रहा हूँ मैं, और एक पॉजिटिव होप और रियल होप आपको प्रदान कर रहा हूँ, जो कि मुझे आपके दिली बता रही है। तो खुश होने की आवश्यकता है कि आप भी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, अपने कार्य के कंपैरिजन में, आज के काम के कंपैरिजन में, वर्तमान परिस्थिति के कंपैरिजन में आप ज़िंदगी पर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी, सीधा आपने देख लिया पहला क्वेश्चन। बाकी आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो इनकी जीवन रेखा से मैं चीज़ों को कवर कर देता हूँ, बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ चीज़ों को समझा देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए, कुछ प्रगति के योग आपके हाथ पर बचपन में थे, ठीक ठाक थे, बाकी जुपिटर बहुत ही अच्छी नहीं थी। तो डेफिनेट रूप से लाइफ में स्ट्रगल रहा ही होगा, ना की तो बात नहीं है। इंडिपेंडेंट नेचर आपका हो गया आपके 18-19वें वर्ष के बाद। ऐसे व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार के कार्य को करना स्टार्ट कर देते हैं, किसी ना किसी प्रकार के काम में आ जाते हैं, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। उसके बाद आगे मैं देख रहा हूं आपके हथेली पर, तो यहां पर से जब जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं ना, जीवन रेखा में कोई विशेष दिक्कत नहीं है, जीवन रेखा तो काफी स्मूथ है। मतलब देखो, जिंदगी पर प्रॉब्लम रही है भाग्य रेखा के रिगार्डिंग, लेकिन जब जीवन रेखा इतनी स्मूथ हो ना, तो कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से काम आपका होते गया है। कोई स्वास्थ्य की विशेष प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसे लोगों को। जिंदगी बस धीरे 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 करके, कहते हैं ना कि लोकल भी चलता है, राजधानी भी चलता है, और बड़े बड़े ट्रेन जैसे आपका तेजस एक्सप्रेस भी चलता है। तो ये समझ लो आपकी इनकी जो जीवन रेखा बता रही है ना, तो बहुत ज़्यादा तरक्की को नहीं, बस धीरे धीरे करके गाड़ी को आगे बढ़ा रही थी। और ये गाड़ी आपकी जो ना कंटिन्यू आगे बढ़ रही थी। एक हल्की इनिशियल सक्सेस आपको 28 वर्ष के आसपास दिखी, फिर जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। और एक दिक्कत आपके तकरीबन आपके मान के चल लो, ये 38-39 की थी, फिर जिंदगी की गाड़ी आगे थी और धीरे धीरे करके आगे ही बढ़ रही है। एक बहुत बड़ा मेजर चेंज, कहते हैं ना जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, ये 55वें वर्ष की आयु में है। 55 वर्ष के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, कुछ दो मुखी जीवन रेखा के साथ है। ये कहीं ना कहीं जिंदगी के दूर के सेटलमेंट को बताती है। जातक का दूर का सेटलमेंट हो सकता है, घर से दूर की उन्नति हो सकती है। तो ये देख लिया आपने।
तो यहाँ पर से ये जीवन रेखा मुझे बता रही है प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी है, जहाँ पर से एक मेजर परिवर्तन लाइफ में होने की संभावनाएं हैं। वो परिवर्तन आपकी ज़िंदगी पर हो सकता है। अभी चलिए हम आगे विचार करते हैं। ये तो इनके पॉजिटिव नेगेटिव और इनके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अभी इनके अतिरिक्त हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज की असफलता को पाते मेहनती व्यक्ति होते हैं, जिंदगी पर बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना भी रखते हैं। और ये देखो प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में बहुत अच्छे भी नहीं है, तो इंसान को कर्म करना पड़ता है। कर्म पर दतेली है, जातक को जिंदगी पर शारीरिक श्रम तो करना ही पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इस बात का ये परिचय तो करा ही रही है। हल्की गुलाबी है, तो वही बात है ना, कभी कभी किसी चीज़ की आवश्यकता हो, धन की आवश्यकता हो, तो कहीं ना कहीं से वो धन आपके पास आ जाता है। इस बात का भी ये परिचय करा रही है। आगे देख रहा हूँ मैं थंब, तो स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, 2 लाइन से लाइफ में जो भी करते अपने दम पर। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, आज भी डिजायर्स आपके कम नहीं है, बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना, और पूरा प्रयास करते हैं आप जिंदगी पर करने के लिए, और पूरा प्रयास के साथ करते हैं। एक जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। और सेकंड फ्रेंच काफ़ी बढ़िया है, सम्मान की रक्षा कर सकते हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, ये वाला कंसेप्ट है आपका। जिंदगी पर निरंतर आप आगे बढ़ने के लिए ही प्रयासरत रहते हैं, इस बात का परिचय भी आपके लिए मुझे करा रही है। तो एक ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, जिसको हम शानदार व्यक्तित्व के रूप से देखते हैं। अभी हम आगे चलते हैं। समझदारी के रूप काफ़ी अच्छी, व्यक्ति समझदार है, फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के व्यक्ति जरूर हैं। और स्ट्रांग लाइन्स है, ये जो है ना, ये लाइन्स इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे होते, दिल में कोई किसी के प्रति गलत भावना नहीं। ये छोटी ये बड़ी इंसान हिम्मती, टिंड कर ये अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बताता है, बुद्ध फिंगर आपके कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है। तो ऐसे बुद्ध फिंगर वाले व्यक्ति अच्छे वाक पटुता के मालिक होते हैं, अच्छी वाक पटुता इनकी होती है, चीज़ों को बहुत गहराई के साथ समझते और समझाते हैं। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी स्ट्रेंथ का परिचय तो करा ही रही है, जातक अच्छे स्ट्रेंथ के मालिक है, मेहनती व्यक्ति है, जिंदगी पर आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करते हैं। अभी प्लैनेट्स पर विचार करते हैं। जुपिटर थोड़ा गड़बड़ तो था, परोपकारी लेकिन फिर भी हैं आप, सेवा करना चाहते हैं, सेवा भावी नेचर होता है आपका, दूसरे के लिए करने की हमेशा आपकी बड़ी इच्छा रहती है। जुपिटर थोड़ा गड़बड़ है, इसका रेमेडी कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक समय के बाद थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर भी इसके बहुत ही अच्छे फल आपको नहीं मिलेंगे। ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति हैं आप, इस बात की परिचय भी आपके लिए मुझे करा रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रांग हृदय के मालिक है, तभी तो इतनी प्रकार की नाकामयाबी मिलने के बावजूद भी आप बर्दाश्त कर पा रहे हैं। इसका रीज़न भी यही है कि ऐसे व्यक्ति स्ट्रांग माइंड के व्यक्ति हैं, स्ट्रांग दिल के व्यक्ति हैं। ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। ऐसे व्यक्ति दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं, चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ समझते और समझाने का कोशिश करने के साथ साथ चीज़ों को बहुत ही ताकतवर तरीके से लेते भी है, चाहे जितनी भी नेगेटिविटी ज़िंदगी पर आ जाए। उसके बाद देखो तो यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति मेहनती, ज़बरदस्त भाग्य रेखा, जिंदगी के लास्ट तक तो भाग्य का साथ तो है, लाइफ के लास्ट तक लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदारी काफ़ी अच्छी है। सूर्य रेखा एक से ज़्यादा है, बहुत विजिबल नहीं है, लेकिन एक जो स्क्वायर बन रहा है ना, अगर ये विजिबिलिटी के साथ बन जाए फिर तो मज़ा ही मज़ा है, फिर तो बहुत बढ़िया तरक्की को बताता है, अचानक से ज़िंदगी पर परिवर्तन को बताता है। बाकी जो भी रेमेडीज़ आपके हाथ के हिसाब से सजेस्ट होगा वो तो मैं आपको दे दूंगा। बुद्ध पे कई लाइन से, इंसान बहुत तेज है, सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करना पसंद करते हैं और बुद्धि विवेक से कार्य करके ज़िंदगी पर आगे भी बढ़ते हैं। सन मरकरी चूँकि अच्छी है इनकी, दोनों मंगल बहुत बढ़िया, हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी में किसी प्रकार का कमी नहीं है, आज भी पराक्रम रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, पराक्रमी व्यक्ति के रूप से देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा इनका प्रयास रहता है ज़िंदगी पर कुछ करने का, और अपने ज़िंदगी पर ये कुछ कर भी लेते हैं। चूँकि मंगल बढ़िया है तो जमीन जायदाद के कार्य से फायदा भी होता है, और आयु दीर्घायु होती है, मेहनती व्यक्ति होते हैं, मेहनत करके ज़िंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं और मेहनत करके ज़िंदगी पर आगे बढ़ भी जाते हैं, क्योंकि दोनों मंगल इनका बहुत ज़बरदस्त इनकी अतली बता रही है। अब आगे देख रहे, चंद्रमा ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं, हल्की फल्की पैसे की आगमन में थोड़ी रुकावट रहती है, लेकिन थोड़े से कमाई के प्रति ध्यान जरूर रखते हैं। यहाँ से दबाव है तो इंसान सोचते जाता है, काम कम करते हैं, तो कम सोचो, काम ज़्यादा करने का प्रयास करो। बाकी चंद्रमा ठीक है, पैसे इधर उधर से कमा ही लेंगे आप। बुध रेखा विजिबल नहीं है तो जमा करने में दिक्कत, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं तो प्रॉब्लम्स। 30-32 वर्ष के बाद की भाग्य रेखा ठीक रही है और 44 वर्ष के बाद की भाग्य रेखा अच्छी रही है, आगे भी ठीक ठाक दिख रही है। ये आपके 45वें के बाद एक बढ़िया इंडिकेशंस बन रहा है, फलित होगा तो बढ़िया फायदा देगा। जीवन रेखा ठीक, आयु दीर्घायु, एक मेजर परिवर्तन 55वें वर्ष के आसपास है, नॉर्मल लग्जरी का सुख मिलता है, थोड़े
मनी मैनेजमेंट ठीक है, पैसा मैनेज कर लेते हैं। स्ट्रेस रहा है जिंदगी पर, रहा भी होगा। शुक्र वैसे बढ़िया है, फिर भी जिंदगी ठीक ठाक बीते जाती है। तो टेंशन के लाइन जरूर थे, इंसान थोड़ा सोचते ज़्यादा है। बाकी मंगल प्रबल है, तो इंसान कहीं ना कहीं सोचने के साथ साथ कार्य करने पर भी ट्रस्ट रखते हैं। तो हथेली तो ठीक है, अब बस आपके भाग्य रेखा का साथ बहुत जल्दी आपको मिलेगा और आप जिंदगी पर आगे बढ़ पाएंगे। तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।